नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूगिट पॉलिसी गाइड में। मेरा नाम है आशीष रौतेला और आज इस वीडियो के साथ मैं आपके साथ एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जो होगी करंट अफेयर्स की सीरीज़। तो दोस्तों, जो ये वीडियो है ये 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 7 जनवरी 2023 तक को कवर करेगी। तो 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 7 जनवरी 2023 तक जो भी महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई हैं जिनके परीक्षाओं में पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो वो इसमें कवर कर दिए गए हैं। इसमें हम जो कवर करने वाले हैं उनमें से पहला है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, उसके बाद है राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल जगत, पुरस्कार एवं सम्मान, आर्थिक परिदृश्य एवं वैश्विक सूचकांक, अंतरिक्ष कार्यक्रम एवं संयुक्त युद्धाभ्यास, नियुक्तियाँ, चर्चित पुस्तकें एवं लेखक, सम्मेलन एवं बैठकें, चर्चित व्यक्ति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऐप एवं पोर्टल। तो ये जो अलग अलग परिदृश्य हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो इन सबको हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला जो भाग है वो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये जो यहाँ पे बेल आइकन है इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में अपलोड की जाने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हो। इसका जो हैंडलर है वो है ये और इंस्टाग्राम का ये है। तो टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ने का एक और चीज़ भी है कि यहाँ पे जो PDF वगैरह होंगी वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगी। तो चलो शुरू करते हैं। पहला पार्ट अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस पड़ोसी देश में पहली बार मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, तो दोस्तों बांग्लादेश में क्या हुआ, पहली बार मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई है और ये उन्होंने जापान की हेल्प से करी है। तो इसमें जापान द्वारा वित्त पोषित है ये परियोजना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला सिलहट सिलचर महोत्सव 2022 किस देश के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने हेतु मनाया गया? तो इसका आंसर भी हो जाएगा बांग्लादेश। और ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? ये हुआ है आपका असम की बराक घाटी में। अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता प्रभावी हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश के मोंगला बंदरगाह के नवीकरण के लिए परियोजना प्रारंभ की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन में कोरोना संक्रमण की नई लहर के लिए कोरोना का नया कौन सा वेरिएंट जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा BF7। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नेतृत्व में गठित मित्रों का समूह संगठन के सह अध्यक्ष कौन से हैं? वो हैं बांग्लादेश, मिस्र, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के द्वारा किस देश के साथ 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये मनाया जाएगा बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुमेरु ज्वालामुखी किस देश में सक्रिय हुआ है? तो ये हुआ है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात मंडोज का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये नामकरण किया गया है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ आपका इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में कौन से भारतीय औषधीय पादपों को शामिल किया गया है? तो इसमें 3 औषधीय पादप हैं जिसमें से पहला है पटवा, दूसरा है हिमालयन फिटिलरी और तीसरा है सालम पंजा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में समलैंगिक विवाह संरक्षण विधेयक किस देश ने पारित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो दोस्तों, एक समलैंगिक विवाह मान्यता देने वाला जो प्रथम देश है उसको भी ध्यान रखना, वो है नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है महाराष्ट्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैसूर तथा हम्पी। ठीक है, तो ये 2 शहर हैं मैसूर और हम्पी, इसको क्या किया गया है? केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत सूचीबद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत स्काउट गाइड के 18वें राष्ट्रीय जम्बोरे का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है पाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर सियोम पुल का उद्घाटन किया है? तो ये सियोम पुल जो है ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 23वां हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय तटीय महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में। तो केरल में पहला, देखो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे पहला आ रहा है, ठीक है। तो हाल ही में जो पहला अंतर्राष्ट्रीय तटीय महोत्सव उत्सव हुआ है ना 2022 का, तो उसका सम्मेलन किया गया है या उसका आयोजन किया गया है केरल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत के पहले और दुनिया के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना द्वारा कहाँ दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पश्चिम बंगाल में। तो ध्यान रख लेना ये सेकंड है, ठीक है। और पहला कहाँ है? फर्स्ट आपका विशाखापट्टनम में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है जम्मू कश्मीर को। किसमें? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? जम्मू कश्मीर ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत के किस शहर में विश्व का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लो। क्या किया गया है? पहला गोल्ड एटीएम दुनिया का स्थापित किया गया है हैदराबाद में। क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्यांग विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये किया है गोवा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक जेट टर्मिनल किस शहर के हवाई अड्डे पर शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोच्चि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्टील ब्रांड किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो इसका जो नाम है यह है कल्याणी फेरेस्टो। तो भारत का जो पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है उसको कल्याणी फेरेस्टा नाम से लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, जो है आर्थिक परिदृश्य एवं वैश्विक सूचकांक। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीआई के द्वारा कौन से खुदरा डिजिटल रुपए को लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है ई रूपी। ये क्या है? ये खुदरा डिजिटल रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की रैंकिंग 2022 जारी की गई है। तो इसमें भारतीय व्यंजन किस स्थान पर है? तो यह है 5वें स्थान पर। हाल ही में 2021-22 के लिए वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक चीनी उत्पादन और निर्यात करने वाला देश कौन सा है? तो ये बन गया भारत। तो आपको ध्यान क्या रख लेना है कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता, ठीक है, उत्पादन भी यही करता है सबसे ज़्यादा और उपभोग भी यही करता है। तो ये कौन है? ये हाल ही में बनाया भारत। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11वें वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वो हुआ है फिनलैंड को। और भारत का इसमें कौन सा नंबर है? यह है 68वां नंबर। तो आपको थोड़ा इसको ध्यान में रख लेना है। क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के द्वारा किस देश के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022 में विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो ये हो जाएंगे आपके 2 शहर हैं, यहाँ पे संयुक्त स्थान प्राप्त हुआ है दोनों शहरों को। तो इसमें एक है न्यूयॉर्क और दूसरा है सिंगापुर। तो ध्यान रख लेना ये 2022 का है, ठीक है। तो विश्व के सबसे महंगे जो 2 शहर हैं वो है न्यूयॉर्क और सिंगापुर, और ये दोनों संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो है पुरस्कार एवं सम्मान। पुरस्कार एवं सम्मान के तहत पहला क्वेश्चन है, रत्न पुरस्कार से जितेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया है, वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आपके हरियाणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अटल सम्मान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये यहाँ पे 3 लोगों को प्रदान किया गया है। इनमें से एक है कन्हैया मित्तल, दूसरे हैं यशपाल शर्मा और तीसरे हैं प्रभुचंद्र मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो इनका नाम है बेथ मीड। ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार प्रदान किया गया है स्वशस्ति सिंह को। और ये स्वशस्ति सिंह जो है ये ऑस्ट्रेलिया की है, और आप देख सकते हैं कि ये क्या है? ये एक साइकिलिस्ट हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022 किस संस्था को प्रदान किया गया है? तो इसमें 2 संस्थाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनमें से जो पहली है वो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और जो दूसरी है वो है ट्रेंड नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 किसे प्रदान किया गया है? तो ये भी दो लोगों को प्रदान किया गया है। इनमें पहले हैं शोभना कुमार और दूसरे हैं संजय के रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की प्रमुख 50 फिल्मों की अंतर्राष्ट्रीय सूची में किस भारतीय फिल्म को शामिल किया गया है? तो ये जो फिल्म है ये है RRR। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पैटा इंडिया द्वारा 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है सोनाक्षी सिन्हा को। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, तो जो है खेल परिदृश्य। तो इसमें दिसंबर और जनवरी 7 तक जो भी जितने भी खेल से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ें या घटनाएं हुई हैं वो सब आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। परिदृश्य के अंतर्गत पहला सवाल है, जनवरी 2023 में फीफा के द्वारा जारी रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पर है ब्राज़ील। हालांकि जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था दिसंबर में 2022 का, उसमें जीता अर्जेंटीना ने था। ब्राज़ील काफ़ी पहले ही एलिमिनेट हो चुका था मैचेस से, लेकिन फिर भी अर्जेंटीना दूसरे स्थान तक ही पहुंच पाया है। तो अर्जेंटीना को दूसरा नंबर पे है और भारत का यहाँ पे नंबर है 106वां पे। ठीक है, तो भारत का नंबर थोड़ा ध्यान रख लेना क्योंकि अभी ये लेटेस्ट जो फीफा रैंकिंग है वो है। तो पहले नंबर पे कौन है? ब्राज़ील। या बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित प्रो कबड्डी लीग 22 का विजेता कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर पिंक पैंथर। जयपुर पिंक पैंथर ने फाइनल में पुणेरी पल्टन को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो जो 2022 में जो ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप हुआ है वो जीता है भारत ने, और किसको हराया? बांग्लादेश को। तो यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ होना है? तो ये होगा आपका भोपाल मध्य प्रदेश में। इससे पहले जो 2022 में जो चौथा संस्करण हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, वो आपका हरियाणा में हुआ था और विजेता भी हरियाणा ही है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये बोल रहा है यूथ गेम्स और एक दूसरा आता है, वो आता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी गेम्स अलग है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अलग है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स अलग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर फीफा विश्व कप 2022 जीता है? तो अर्जेंटीना ने फाइनल मैच में फ्रांस को हराया था। तो ये यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो अर्जेंटीना की, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो दोस्तों फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ था 2022 का, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और वो सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है कि इसका जो आयोजन है वो कहाँ हुआ था फीफा वर्ल्ड कप का 2022 में? तो ये हुआ था आपका कतर में। ठीक है, तो इसमें जो गोल्डन बूट मिला था वो मिला था एम्बाप्पे को। तो एम्बाप्पे कहाँ से हैं? ये फ्रांस के हैं। ठीक है, तो फ्रांस के खिलाड़ी है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इन्होंने लास्ट फाइनल मैच में। वन मैन आर्मी जिसे बोलते हैं, अकेले दम पर अपनी टीम को जीत के बहुत करीब ले गए थे। उसके अलावा गोल्डन बॉल मिला है मेसी को। ठीक है, तीसरा जो अवार्ड है वो है गोल्डन ग्लव्स। तो ग्लव्स जो अवार्ड होता है वो मिलता है गोलकीपर को। तो ये मिला है आपके मार्टिनीज को, और ये मार्टिनीज और मेसी दोनों के दोनों अर्जेंटीना से हैं। इसके बाद एक अन्य पुरस्कार आता है फेयर प्ले अवार्ड। ये किसको मिला है? ये मिला है इंग्लैंड को। तो ये तो थे फीफा विश्व कप 2022 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। अब यहाँ पे एक दो पॉइंट और आते हैं। जैसा फैक्ट ये आता है कि अब 2022 में तो ये हो गया, तो 4-4 साल बाद होता है फीफा का। फीफा कप होगा वो होगा 2026 में। तो ये जो 2026 में फीफा कप होगा ये कहाँ पे होगा? ये आपको ध्यान रखना है, ये नॉर्थ अमेरिका में होगा। तो नॉर्थ अमेरिका में यानी कि उत्तरी अमेरिका में जो 3 देश हैं, अमेरिका हो गया एक, दूसरा मैक्सिको हो गया और तीसरा हो गया कनाडा। तो इन तीनों देशों में ये आयोजित होगा कौन सा? 2026 का फीफा विश्व कप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2032 में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो ये जो आयोजन होगा ये होगा ऑस्ट्रेलिया में। कब होगा? 2032 में। ठीक है, और अभी 2020 में कहाँ हुआ था? 2020 में हुआ था ये टोक्यो में। ठीक है, उसके बाद 2024 में जो ओलंपिक होने हैं वो होने हैं पेरिस में। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, पेरिस फ्रांस में। और जो 2028 के ओलंपिक होने हैं वो होने हैं यूएसए में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में होने वाली महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी किसको मिली है? तो इसकी मेज़बानी मिली है भारत को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीता है स्पेन ने, और स्पेन ने फाइनल मैच में किसको हराया था? कोलंबिया को हराया था। ठीक है, तो उप विजेता कोलंबिया हो जाएगा और विजेता हो जाएगा स्पेन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक, यहाँ पे ध्यान रखो, सबसे तेज दोहरा शतक की बात कर रहा है वो
ठीक है, सिर्फ सेंचुरी की बात नहीं कर रहा, डबल सेंचुरी की बात कर रहा है। तो सबसे तेज़ दोहरा शतक किस खिलाड़ी ने लगाया है? तो ये लगाया है आपका किसने? ईशान किशन ने। तो जो ईशान किशन है वो बिहार के रहने वाले भी हैं, तो इन्होंने क्या किया है? दोहरा शतक लगाया है सबसे तेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने विश्व चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है रजत पदक। मीराबाई चानू के बारे में आपको पता है, ठीक है, जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे, इनमें भी इन्होंने रजत पदक जीता था, और ये 2020 में हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में होने वाले राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो दोस्तों जो फरवरी 2023 में जो राष्ट्रीय शीतकालीन खेल होंगे ये आपका उत्तराखंड राज्य में होंगे, और 2 से 5 फरवरी में उत्तराखंड के औली में राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन है, 2023-24 में होने वाले खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ये करेगा उत्तर प्रदेश। अभी कुछ देर पहले हमने क्या देखा था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में हमने देखा था। तो खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स की जो मेजबानी करेगा 2023 में, वो कौन सा राज्य करेगा? वो हमने देखा था मध्य प्रदेश करेगा। और उससे पहले जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे जो 2022 में हुए थे, उसका आयोजन हुआ था हरियाणा में, और उसमें प्रथम स्थान भी हरियाणा को ही प्राप्त हुआ था। तो अब ये जो खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स है, इस पॉइंट पे फोकस करना। तो ये जो यूनिवर्सिटी गेम्स है, इसका पिछला जो संस्करण है ये बेंगलोर में आयोजित हुआ है, और इसमें जो विजेता रही है यूनिवर्सिटी, वो जैन यूनिवर्सिटी रही है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, वो है नियुक्तियाँ। तो दिसंबर और जनवरी 7 तक जो भी इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ हुई हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। नियुक्तियों के अंतर्गत पहला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एवं सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं हमारे अनिल कुमार लोहाटी। तो अनिल कुमार लाहौटी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एवं सीईओ बन गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है राजीव लक्ष्मण करंदीकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा का प्रथम चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अश्वनी वैष्णव को। ये जो अश्वनी वैष्णव है ये हमारे रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं। तो आपको ध्यान क्या रख लेना है कि गति शक्ति विश्वविद्यालय ये कहाँ है? ये वडोदरा में है, और इसके पहले चांसलर कौन है? ये अश्वनी वैष्णव है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुखविंदर सिंह सुक्खू। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली भी आ रहा है और महिला भी आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेघना अहलावत को। तो मेघना अहलावत को पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसका? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो। तो नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है हाल ही में, इनका नाम है शाजी केवी, ठीक है। तो शाजी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है CA रेड्डी। जैव विविधता से आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान रख लेना है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मई को। तो देखो दोस्तों, 3 इंपॉर्टेंट दिवस होते हैं जो 22 तारीख को ही मनाए जाते हैं, लेकिन महीना अलग अलग। जैसे जल दिवस है, तो जल दिवस कब मनाया जाएगा? 22 मार्च को। तो 22 मार्च को जल दिवस। फिर 22 अप्रैल को कौन सा मनाया जाएगा? पृथ्वी दिवस। और फिर 22 मई को जैव विविधता दिवस, ठीक है। तो एक महीने का गैप है तीनों में। तो पहले 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 22 मई को जैव विविधता दिवस। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसी साल 2022 से क्या हुआ है कि UN ने क्या किया गया है? 21 मई को, ठीक है, 21 मई को विश्व चाय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो अब से 21 मई को विश्व चाय दिवस मनाया जाएगा। अच्छा, चाय से एक दो चीज़ें ध्यान रखना कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक करने वाला देश है उनमें भारत का स्थान कौन सा है? 2nd नंबर है, ठीक है। तो चाय में सबसे उत्पादक करने वाला देश है भारत, दूसरे नंबर पे। लेकिन अगर चाय का उपभोग करने की बात करेंगे हम, ठीक है, तो चाय का उपभोग करने के मामले में भारत का नंबर कौन सा है? पहला नंबर है। तो ध्यान रख लेना, चाय का उत्पादन अगर हम बोलेंगे तो भारत दूसरे नंबर पर है दुनिया में, और अगर उपभोग बोलेंगे तो पहले नंबर पर है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो है योजनाएं एवं कार्यक्रम और मिशन एवं अभियान। तो इस महीने के दौरान जो भी योजनाएं एवं कार्यक्रम या मिशन एवं अभियान है वो सारे हम इस सेगमेंट में देखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा नई चेतना पहल बदलाव की?
ये लिंग आधारित भेदभाव राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है, तो ये किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ये है ग्रामीण मंत्रालय। तो यहाँ से आपको 2-3 चीज़ें नोट करनी है। एक तो इस जो स्कीम है इसका नाम याद करना है, नई चेतना पहल बदलाव की। ठीक है, ये किसने शुरू किया है? ये क्या है? ग्रामीण मंत्रालय की। और एक दूसरी चीज़ ध्यान ये रखना है कि ये क्या है? ये लिंग आधारित भेदभाव को रोकने के लिए है। ठीक है, तो जो जेंडर इन इक्वलिटी की हम लोग बात करते हैं तो उसको रोकने के लिए ये जो है प्रोग्राम नई चेतना पहल बदलाव की ये शुरू की गई है ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणोदयी 2 योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? तो जो अरुणोदयी 2 योजना प्रारंभ की गई है ये की गई है असम के द्वारा, और ये जो योजना है वो आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने हेतु शुरू की गई है। की तरफ अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो इस फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी को शुरू किया है तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की किस संस्था ने देशव्यापी अभियान एक सप्ताह एक लैब प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा की है ये की है CSIR ने, और CSIR का जो नाम है वो होता है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। क्या किया इसने? एक सप्ताह एक लैब जो योजना है उसको प्रारंभ करने की घोषणा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वनीकरण योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये योजना प्रारंभ की गई है केरल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है भारत का? तो भारत का पहला राज्य है जिसने जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है ये है तमिलनाडु। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो है दिवस एवं थीम। तो दिसंबर और जनवरी 7 तक जो भी दिवस, महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीमें हैं वो हम इस सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का उद्घाटन PM मोदी ने कहाँ पर किया है? तो ये किया है आपका इंदौर में। आपको पता होगा कि हर साल 9 जनवरी को हम क्या करते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, और इस बार 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। कहाँ पे? इंदौर, मध्य प्रदेश में। तो इस बार की जो थीम थी प्रवासी भारतीय दिवस की, तो ये थी प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। और जो प्रवासी भारतीय दिवस 2023 है इसमें जो मुख्य अतिथि थे वो थे मोहम्मद इरफान अली। अगला क्वेश्चन है, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यह है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के रूप में मनाते हैं हम 25 दिसंबर को। किस रूप में? सुशासन दिवस के रूप में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 26 दिसंबर को। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये पहली बार मनाया गया है। ठीक है, तो पहला वीर बाल दिवस। और जो ये वीर बाल दिवस है ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के जो 2 पुत्र थे, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, इनकी शहादत के रूप में इसे मनाने का निर्णय लिया गया है। तो पहला वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? ये 26 दिसंबर को मनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मानव अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो ये हर साल मनाया जाता है 10 दिसंबर को, और 2022 में इसकी थीम थी डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो जो ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है ये हमेशा हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और आपको ये ध्यान रख लेना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो मनाया जाता है 15 मार्च को। तो ध्यान रख लेना, ये राष्ट्रीय है और ये नीचे वाला अंतर्राष्ट्रीय है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आ जाएगा तो 24 दिसंबर आ जाएगा, और अगर अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आएगा तो 15 मार्च को मनाते हैं इसको। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो है युद्धाभ्यास एवं ऑपरेशन। तो दिसंबर और जनवरी में जो भी युद्धाभ्यास हुए हैं जनवरी 7 तक, वो सारे के सारे हम इसमें देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत द्वारा पहली बार वीर गार्जियन हवाई युद्धाभ्यास, क्या नाम है? वीर गार्जियन हवाई युद्धाभ्यास किस देश के साथ आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है जापान के साथ। तो वीर गार्जियन हवाई युद्धाभ्यास जापान और भारत के बीच में शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काजिंद 2022 भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो इसका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। तो काजिंद है, देखो आगे काजी आ रहा है ना, काजी से कजाकिस्तान आप कर सकते हो, और ये इस बार मेघालय में आयोजित किया गया था। भारत और नेपाल का कौन सा संयुक्त युद्ध अभ्यास नेपाल में आयोजित किया गया है? तो भारत और नेपाल के बीच एक ही फेमस युद्ध अभ्यास है, वो है सूर्य किरण। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय नौसेना और यूएस नेवी के बीच संगम अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है गोवा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है इंडोनेशिया के बीच। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है पुस्तकें एवं लेखक। तो दिसंबर और जनवरी 7 तक जो भी इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं और जो उनके लेखक वगैरह हैं वो हम इस पार्ट में कवर करेंगे। पुस्तकें और लेखक सेगमेंट के तहत पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सी रंगराजन। तो जो सी रंगराजन है ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। तो यहाँ पे आप इनकी फ़ोटो देख सकते हो, ये इनकी बुक है, ठीक है, फॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द चिपको मूवमेंट पीपुल्स हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है शेखर पाठक। तो यहाँ पे आप इस बुक को देख सकते हो और ये शेखर पाठक जी हैं। तो क्या है बुक का नाम? द चिपको मूवमेंट, ठीक है। तो द चिपको मूवमेंट पीपुल्स हिस्ट्री के लेखक कौन है? शेखर पाठक। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ऐप एवं पोर्टल। इसमें हम दिसंबर और जनवरी 7 तक जो भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं या जो ऐप और पोर्टल है उसको डिस्कस करेंगे। इस सेगमेंट के तहत पहला क्वेश्चन है, भारत का यानी कि देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान अभियान जिसका नाम है गगनयान, इसके अंतर्गत कौन सा मानव सहित मिशन होगा? क्या पूछ रहा है? ये मानव सहित पूछ रहा है, मतलब मानव के साथ, बिना मानव के नहीं, ठीक है, मानव के साथ। तो इसका नाम है H1, ठीक है। तो ये जो गगनयान है इसके अंतर्गत 3 मिशन होंगे। इसमें से जो एक मिशन है मानव सहित वाला जो है ये तो हो जाएगा H1। जो 2 अन्य मिशन है G1 और G2 ये क्या है? ये मानव रहित होंगे। तो गगनयान के अंतर्गत 3 मिशन है जिनमें से 2 मानव रहित होंगे, बिना मानव के होंगे, बिना मनुष्य के, और एक होगा मानव सहित, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला आई इन द स्काई उपग्रह कौन सा है? तो जो भारत का पहला आई इन द स्काई उपग्रह है इसका नाम है RISAT-2, ठीक है। इसको आपको कैसे याद करना है? ये क्या बोल रहा है? आई इन द स्काई बोल रहा है ना, तो आंखें कितनी होती है? आंखें होती है ना 2, ठीक है। तो यहाँ पे आई आ गया है, तो 2 आंखें होती है। अबे आंखें कैसे बन रही? हाँ, तो 2 आंखें होती है, तो यहाँ पे भी 2 आ रहा है। तो जनरली वो कंफ्यूज ऐसे करता है, RISAT-2, RISAT-3, RISAT-1, इस तरीके से दे देगा। तो ध्यान रख लेना है, आंखें 2 होती है, तो ये भी RISAT-2 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंगल ग्रह पर पाई जाने वाली चट्टानों के नमूने भेजने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो ये है रोवर परसिवरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा INS वागीर। तो INS वागीर को अभी रिसेंटली भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चेन्नई में लॉन्च किए गए पहले पनडुब्बी रोधी जहाज का क्या नाम है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अर्नाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपने आप में, क्योंकि क्या है, पहला है पनडुब्बी रोधी जहाज है। तो यहाँ पे आप इसकी फ़ोटो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में पहली बार नाभिकीय संलयन द्वारा, पहली बार हो रहा है दुनिया में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विश्व में पहली बार नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा, मतलब कार्बन फ्री, उस ऊर्जा में कार्बन नहीं है, का उत्पादन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका ने क्या किया है? पहली बार क्या किया है? नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा यानी कि कार्बन फ्री जो ऊर्जा है उसका उत्पादन किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला निजी मून लैंडर किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो क्या है, ये विश्व का पहला है और निजी मून लैंडर है, यानी कि प्राइवेट है ये। तो ये किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। ये जो भेजा गया था, ये जिस मिशन के तहत भेजा गया था इसका नाम था हाकुटो R मिशन। तो हो सकता है वो जापान नाम ना पूछ करके मिशन का नाम पूछ ले। तो ये है कौन? हाकुटो R। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो द्वारा किस इंजन का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका नाम है स्क्रैमजेट इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के जुरोंग रोवर को मंगल ग्रह पर अरबों वर्ष पहले आई बाढ़ के सबूत मिले हैं? तो जो ये जुरोंग रोवर है
ये कहाँ का है? ये है चीन का। तो ध्यान रख लेना कि जुरोंग रोवर किसका है? चीन का है। और इसको कहाँ पे मिले हैं? मंगल ग्रह पर क्या मिले हैं? बाढ़ जो अरबों वर्ष पहले आई थी ना, उसके सबूत मिले हैं। तो ये जुरोंग रोवर कहाँ का है? यह है चीन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कौन सा युद्धपोत को भारतीय सेना में शामिल किया गया है? तो इस युद्धपोत का नाम है मुरमेगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी केंद्र की शुरुआत कहाँ हुई है? तो एशिया का जो पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र है, इसकी शुरुआत हुई है आपकी मेघालय में। इसके अलावा ड्रोन से रिलेटेड 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक क्वेश्चन है कि भारत में पहली ड्रोन नीति किस राज्य ने जारी करी है या किस राज्य ने शुरू करी है? तो इसका आंसर हो जाएगा HP। क्या है? पहली ड्रोन नीति। लेकिन अगर इस तरीके से पूछते हैं कि चिकित्सा प्रयोजन के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, पहली ड्रोन नीति किसने शुरू करी है? हिमाचल प्रदेश ने। और पहला उपयोग करने वाला किसके लिए? चिकित्सा के लिए, मतलब चिकित्सा उपयोग को, दवाई को भिजवाने के लिए ड्रोन यूज़ करने वाला पहला राज्य कौन है देश का? वो है उत्तराखंड। ठीक है, और अभी हाल ही में क्या हुआ था, एक भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया था, और ये आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। तो आपको ध्यान रख लेना है कि 2022 में जो भारत ड्रोन महोत्सव हुआ था, उसका आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। अगला पार्ट है सम्मेलन एवं बैठकें। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट सम्मेलन और बैठकें हुई थी दिसंबर और जनवरी 7 तक, उनको हम कवर करेंगे। बैठकों और सम्मेलनों के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ है नागपुर में, और नागपुर कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता शुरू की गई है? जो 2023 का G20 सम्मेलन होना है, उसकी अध्यक्षता भारत को मिली है, और ये 18वां सम्मेलन है। ठीक है, तो 18वें G20 सम्मेलन यानी कि जो 2023 में होना है, उसकी अध्यक्षता किसे मिले है? उसकी अध्यक्षता मिली है भारत को। तो जो पिछला G20 सम्मेलन हुआ था 17वां 2022 में, ये कहाँ पे हुआ था? ये इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में पहला राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा सम्मेलन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहला है ये। ठीक है, भारत के किस शहर में पहला राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किया गया है गोवा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बायोडाइवर्सिटी पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? तो ये बनी है उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर, और गौतम बुद्ध नगर की कमिश्नर बनी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा प्रसून जोशी को सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने हेतु ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा। तो उत्तराखंड के द्वारा क्या किया गया है? प्रसून जोशी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका? सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहन देने हेतु। और अभी हाल ही में प्रसून जोशी को उत्तराखंड गौरव पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं सैम करन। तो सैम करन जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड का ऑलराउंडर है, ये IPL के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये बनाया है अनुष्का शर्मा को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी फ़ोटो। आज का आखिरी सवाल है, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो इसमें 6 महिलाएं हैं। इनमें आप देख सकते हैं निर्मला सीतारमण, रोशनी नाडार मल्होत्रा, माधवी पुरी बुच, सोमा मंडल, मजुमदार शाह, फाल्गुनी संजय नायर। तो ये जो 6 महिलाएं हैं, ये क्या हैं? फोर्ब्स की टॉप 100 पावरफुल वुमेन्स में इनको स्थान मिला है। इसमें से आप 2 का नाम थोड़ा ध्यान में रख लेना, एक तो ये हो गई और एक ये हो गई। तो माधवी पुरी बच ये सेबी की चेयरपर्सन है। तो प्रश्न आ जाएगा कि सेबी की चेयरपर्सन कौन है? तो ये माधवी पुरी बच है। और सोमा मंडल ये SAI जो साई होता है ना, उसकी चेयरपर्सन है। ये यहाँ पे इनकी फ़ोटो है, आप लोग देख सकते हो।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर नए हो या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, ये इसका हैंडलर है। और टेलीग्राम ग्रुप पे हम लोग क्विज़ भी करवाते हैं डेली रात को, तो आप वहाँ क्विज़ भी अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसका हैंडलर ये है। बाकी इस वीडियो की आपको PDF मिल जाएगी जो कि आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के लिए, तब तक नमस्कार।